नाइन्थ है, देखो वेरीफाई ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इफ ए और बी आपको गिवन है। ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कौन सी भी सोल्व कर लो। मैंने ये कर ली, ए इनवर्स आपने निकाल लिया, सेम है, दो ऑर्डर की हेड जॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए, वैसे ही बी इनवर्स निकाल लिया। ठीक है, बी इनवर्स ए इनवर्स, पहले बी इनवर्स लिखो, अब ए इनवर्स, उनकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बी इनवर्स ए इनवर्स निकल गया। अब क्या है, ए बी का प्रोडक्ट, क्योंकि ए बी का इनवर्स निकालना है ना, तो ए बी का प्रोडक्ट करो आप, ए और बी, उसका प्रोडक्ट करना आता आपको, कर लिया। अब ए बी का डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट निकाला, वो -11 नॉन सिंगुलर आ गया ना, तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। अब इसका इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का और बाई इसका डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट तो ये है -11, तो माइनस को ऊपर नीचे कहीं रख दो, -1/11, और एडजॉइंट ए बी, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, इस डायगोनल के एलिमेंट को मैं एक्सचेंज कर दूँ, -14 -1, और इस डायगोनल के एलिमेंट के सामने माइनस लगा दूँ बिना एक्सचेंज किए। ठीक है, -5 -5, ये हो गया ए बी इनवर्स। तो ये जो मैट्रिक्स आई है ये इसके इक्वल आ गई, देखो, तो मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका सेकंड पार्ट 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, वो भी सेम एज इट इज है, सोल्व कर लेना। अब देखो 10th है, ए आपको मैट्रिक्स गिवन है और बी इनवर्स दे रखा, आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए बी इनवर्स। ठीक है, अब आप सोचो ए की मल्टीप्लाई मैं बी के साथ करूँ और फिर इनवर्स, यहाँ मेरे पास बी तो है नहीं, बी इनवर्स है, मैं बी इनवर्स से बी निकालूँ, ऐसा आपको नहीं करना। आपको याद है ए बी का इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये थ्योरम थी ना। अब आपके पास बी इनवर्स गिवन है, आपको ए इनवर्स निकालना है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ए इनवर्स निकल जाएगा। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो, वो नॉन सिंगुलर आएगा, फिर ये इन्वर्टिबल होगी, इसका एडजॉइंट निकालो, कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज, और फिर उसका आप ट्रांसपोज कर दो, समझे ना, एडजॉइंट निकला। अब उसका इनवर्स निकाल लो, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए, अब उनकी मल्टीप्लाई करनी है, बी इनवर्स ये रहा आपके पास, ए इनवर्स यहाँ से आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके निकाल दोगे, ए बी इनवर्स निकल जाएगा। 11th है, देखो ए दिया है 2 -3 -4 7, आपको फाइंड पहले क्या करना है, ए इनवर्स निकल जाएगा, 2 ऑर्डर की आपने पहले बहुत से निकाल लें। ठीक है, और उसके बाद शो करना है 2A इनवर्स इज इक्वल टू 9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए इनवर्स, जो भी निकल के आए निकल गया। उसके बाद 2A इनवर्स करोगे इज इक्वल टू 9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 2 ऑर्डर की, क्योंकि मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की है ना, माइनस में ए, एक ये है, तो आप जब इसको सोल्व करोगे ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी, इसको अपने आप कर लेना, ये सिंपल प्लस माइनस है। ठीक है ना, अब जो 12th क्वेश्चन है उसमें क्या है, शो दैट ए आपको गिवन है सेटिस्फाइज द इक्वेशन, ये शो करना आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, और उसके बाद हेंस फाइंड ए इनवर्स, और वहीं से आपको ए इनवर्स निकालना है। वैसे तो ए इनवर्स आप सीधा भी निकाल सकते थे, लेकिन हेंस फाइंड का मतलब है यहाँ से निकालना है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा याद रखना है, ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो अगर ए मेरा सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, हमने कुछ शो करना ना, तो ए अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आपको याद होगा मैट्रिक्स पोलिनोमियल, ठीक है ना, हमने किया था पहले चैप्टर में। तो ए स्क्वायर प्लस अगर सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस 4A माइनस 42 के साथ कुछ नहीं, तो मैं उसके साथ क्या लिखूंगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 के इक्वल हो, तो मैं अब निकालूंगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा, ए स्क्वायर प्लस 4A माइनस 42i, ए स्क्वायर के लिए ए की मल्टीप्लाई ए के साथ, प्लस 4A माइनस 42 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, आपकी मैट्रिक्स आ गई नल, 0 नल मैट्रिक्स, जो कि ये थी, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड। इसका मीनिंग क्या हुआ, आपने शो कर दिया कि मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करती है। ठीक है ना, अब आगे आपको क्या शो करना है, आपने ए सेटिस्फाई कर दिया, आपको ए इनवर्स निकालना है इससे, ए स्क्वायर प्लस 4A माइनस 42i इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है, तो इस पूरी इक्वेशन में ए इनवर्स आना चाहिए, तो आप क्या कर दोगे, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपका मन करे वो कर लेना। यहाँ प्री मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, तो ए इनवर्स की मल्टीप्लाई इस ए स्क्वायर के साथ, प्लस में ए इनवर्स की मल्टीप्लाई इस 4A के साथ, माइनस 42i की मल्टीप्लाई भी ए इनवर्स के साथ, इज इक्वल टू ए इनवर्स की मल्टीप्लाई नल मैट्रिक्स के साथ। तो नल मैट्रिक्स के साथ ए इनवर्स की मल्टीप्लाई होगी, तो आंसर नल मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है ना, और यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर को मैं ए डॉट ए लिख सकता हूँ ना, ए डॉट ए। अब ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए के साथ होगा, तो ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जब ए किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 4A इनवर्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे माइनस 42 ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। ठीक है ना,
तो यहाँ क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए प्लस में 4i माइनस 42 ए इनवर्स इक्वल टू 0। यहाँ ए प्लस 4i माइनस 42 ए इनवर्स इक्वल टू 0, ए इनवर्स निकालना था। आप इसको इस साइड ले आओ, 42 ए इनवर्स इक्वल टू ए प्लस 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 42 को डिवाइड में लिया, ए इनवर्स हो गया 1/42 ए प्लस 4i। अब देखो ए इनवर्स 1/42 ए मैट्रिक्स आपके पास है, आपको दी गई थी, प्लस में 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की लोगे। अब सिंपल प्लस माइनस है, ठीक है, ए इनवर्स निकल गया डायरेक्ट। ऐसे ही जो 13 है उसमें भी यही है, ए स्क्वेयर माइनस 4a प्लस i2, ये आप सोल्व कर दोगे ना। उसके बाद आपको इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, ए इनवर्स से। देखो ए इनवर्स इंटू में ए स्क्वेयर माइनस 4a इनवर्स इंटू में ए प्लस में ए इनवर्स i2, और ए इनवर्स की 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा 0। अब ए इनवर्स की ए के साथ मल्टीप्लाई आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी की ए के साथ ए, माइनस यहाँ 4i, यहाँ प्लस ए इनवर्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ सेम आ जाएगा। अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ये उस साइड ले जाओ, 4 आइडेंटिटी माइनस का था प्लस का, ये माइनस में ए। अब आई आपको पता है, ए आपको गिवन है, ए इनवर्स निकल जाएगा। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट है वो भी सेम एज इट इज होगा।